पुराने नियम में जब भी आप ध्यान करते हो, एक याद रखना, ये हमें जगाता है। क्या करता है ये? सोया हुआ आदमी को क्या करता है? खटखटा कर जगाता है, उठो जागो, आपको कुछ संदेश बताना चाहिए, आपको कुछ विषय बताना चाहिए। क्योंकि आज के समय में ना, आज के दिनों में हर मनुष्य की जिंदगी ऐसे जी रहे हैं ना। कैसे जी रहे पता है? उसके नीचे परमेश्वर के भक्त पौलुस ने बताता है कैसे जी रहे हैं। इसीलिए पुराने नियम अंतिम समय में रहने वाले लोगों के लिए जगाने के लिए तो लिखा गया है, क्योंकि इसीलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, अगर लोग समझ रहे हैं बहुत ठीक ठाक हो, लोग समझ रहे बहुत अच्छा हो, चाहे वो मसीह हो चाहे गैर मसीह हो या कोई भी मनुष्य हो, अगर वो सोच रहे हैं मैं बहुत ठीक ठाक चल रहा हूं, मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छी रास्ते में जी रहा हूं, इसलिए जो समझता है वो उसका समझ है कि मैं ठीक हूं करके, कि मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिरना पड़े। तुम्हारा जीवन कहां पर गिरा हुआ है? आप एक बार ध्यान कर लेना। तुम्हारा जीवन कहां पर नीचे स्तर पर चला गया है, बहुत बेकार से जा रहा है, उसको आपको इस अध्ययन के द्वारा क्या करना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने पुराने नियम को हमारे हाथ में दिया, और काफी दिनों से हम पुराने नियम नया नियम दोनों ध्यान करते आए हुए हैं। आज पुराने नियम के अंदर रहने वाला एक मनुष्य के बारे में क्या करने वाले हैं? थोड़ा सा ध्यान लगाने वाले हैं। मैं फिर से बताता हूं, पुराने नियम टेढ़ा मेढ़ा सवाल उठाने के लिए नहीं था। आज दुनिया में पुराने नियम को उठा कि ये कैसे हो गया, वो क्यों हो गया, यहां क्या हो गया, इसको सवाल उठाने के लिए नहीं था। वहां पे रहने वाले घटना हमारे जीवन के लिए किस प्रकार से चेतावनी देता है, कैसे वो हमें जगाता है, उसको समझने के लिए वो लिखी गई है। लेकिन दुनिया में कई सारे लोग देखो, बाइबल के पुराने नियम के कोई वचन लेंगे, अरे यार परमेश्वर का वचन ऐसे बताता है, आई चलो इसको बाइबल कौन मानेंगे, बाइबल को छोड़ दो करके बाइबल के विरोधी खड़ा हो जाते हैं। बाइबल को विरोध करने के लिए, टेढ़ा मेढ़ा सवाल करने के लिए, विश्वास से भटकने के लिए ये नहीं लिखी गई था। हमारे जीवन को जगाना है परमेश्वर, इसलिए कुछ चीजों को वहां पर जो हो गया है वो सारे चीजों को पुराने ने मेरे रखा कि उसको ध्यान करके मैं भी इन गलतियों को नहीं करना चाहिए, इन पापों को नहीं करना चाहिए, ऐसे जगह में खड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे परिस्थिति में हम कैसे जीना चाहिए, वह परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? जगाने के लिए पुराने नियम जिक्र किया है। इसलिए बाइबल में जब हम आदम के बारे में ध्यान करते हैं, मैं तो ज़्यादा चीज़ नहीं बता सकता हूँ, मैं फिर से आपको पहले से बता दिया हूँ, ज़्यादा चीज़ बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर सब बताऊँगा तो मेरे लिए समय बहुत कमी है। लूका 3 अध्याय का 38वां पद, लूका 3 अध्याय का 38वां पद, वहाँ पर आदम के बारे में क्या लिखा गया देखिएगा। आदम के जीवन के द्वारा पहला समझ या पहली शिक्षा हमें सब सीखना चाहिए, पढ़िएगा। और वह एनोश का, और वह यनोश का, और वह शेत का, और वह शेत का, और वह आदम का, हाँ, और वह आदम, यानी कि शेत आदम का, यनोश शेत का, शेत आदम का बेटा, और आदम, हाँ, और वह परमेश्वर का पुत्र था। कौन था आदम? बोलिए कौन थे आदम? आदम परमेश्वर का पुत्र था, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम को अपने हाथों से बनाकर आदम के नाक में परमेश्वर ने अपनी आत्मा को फूंक दिया है ना। जब मनुष्य ने क्या करने लगा? जीवित हो गया, मनुष्य ने जीने लगा, मनुष्य ने सांस लेने लगा, मनुष्य ने बातचीत करने लगा, मनुष्य ने चलना फिरना, सोना उठना, खाना पीना, सोचना समझना, हर चीज क्या हो गया? मनुष्य का शुरू हो गया। कब? जब परमेश्वर ने अपने अंदर की एक आत्मा को आदम के अंदर फूंका। इसलिए बाइबल बताता है कि आदम कौन थे? आदम परमेश्वर के पुत्र थे। तो हम सब कौन है? परमेश्वर के पुत्र हैं। कितने लोग मानते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं? वाह, परमेश्वर का पुत्र है ना। लेकिन आदम के द्वारा एक चीज समझना हमें जरूरत है। पहली आदम जो शुरू में आया था, जो पहली मानव आदम, वो पहले आदम था। जब इसी चीज को जब हम नया नियम में पढ़ते हैं, दूसरे आदम कौन थे? यीशु मसीह थे, है ना। अभी दोनों को एक बार परखिएगा, क्या हम केवल परमेश्वर को पुत्र कहलाएंगे? क्या हम परमेश्वर के पुत्र के नाम को लेकर जिंदगी बिताएंगे? क्या मैं परमेश्वर का बेटा हूं,
मैं परमेश्वर का बेटी हूं, मैं परमेश्वर के संतान हूं, ये केवल कहते हुए जीवन बिताना है, या इससे भी बढ़कर एक कदम और आगे है? जब मैंने इसके बारे में ध्यान कर रहा था, परमेश्वर के पुत्र होकर जीने की जरूरत नहीं है। केवल परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर का पुत्र होकर अगर जीवन बिताएंगे तो कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन जब मत्ती रचित सुसमाचार में एक वचन मैंने पढ़ा, बहुत शानदार वचन है। जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लेने के लिए चला गया था, यीशु मसीह ने यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा ले ली। जब यीशु मसीह ने पानी में डूबकर, जब पानी से डूबकर जब पानी से निकल गए यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा कबूतर के समान आकर यीशु मसीह के ऊपर मंडला गया, उतर गया, और आकाश से, आसमान से एक शब्द निकलती है। क्या निकला शब्द? पढ़िएगा मत्ती का 3:17 देखिए क्या लिखा गया बाइबल का वचन। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, और जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। केवल परमेश्वर का पुत्र होकर परमेश्वर का बेटा करके टैग लगाने से चलता नहीं है। हम मसीह लोग हैं, हम यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को पहचाने हैं, केवल टैग लेकर जिंदगी बिताएंगे तो कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन हम सबको परमेश्वर के पुत्र नहीं है, बल्कि परमेश्वर का प्रिय पुत्र होना चाहिए। परमेश्वर हमसे पसंद करना चाहिए, परमेश्वर कहना चाहिए, अपने मुंह खोलकर कहना चाहिए कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। क्या परमेश्वर केवल यीशु मसीह को कहेंगे प्रिय पुत्र करके? कहेंगे नहीं। जो व्यक्ति यीशु मसीह की तरह जिंदगी बिताने के लिए तैयार है, जो व्यक्ति यीशु मसीह की तरह कदम बढ़ाने के लिए तैयार है, जो व्यक्ति यीशु मसीह की तरह अपने जीवन में, इस संसार में बहुत ही अच्छी रीति से बिताने के लिए तैयार है, उन सबको आज भी परमेश्वर क्या करते हैं? ये मेरा प्रिय पुत्र है कहते हैं। आज देखो संसार में अगर बच्चों का नाम रखते हैं, है ना, बच्चों का नाम रखना है, सोच समझकर नाम रखते हैं, है कि नहीं? ये आजकल इंटरनेट में खोजते हैं, एक नहीं 50 नहीं 1,000 नाम, फिर उसके बाद यूट्यूब में कोशिश करते हैं, उसके बाद फेसबुक में जाते हैं, उसके बाद समाज में देखेंगे उनका नाम कैसे, इनका नाम कौन सा नाम रखें। मतलब 1000 नाम तय करके उनके बच्चों को एक नाम रखते हैं। मान के चलें, इतना समझकर, इतना कोशिश करके मान के चलना, मैंने कितने लोगों का नाम देखा हो, उनका नाम क्या रखा गया है? यीशु रखा गया है ना। कई सारे लोगों के नाम मैंने देखा हो, उनका नाम क्या रखा गया है? पत्रस रखा गया है। कई सारे ऐसे लोगों के नाम मैंने देखा हो, उनका नाम क्या लिखा गया है? यूहन्ना लिखा गया है। यूहन्ना रखे हैं, यूहन्ना रखते हैं, प्रभु रखते हैं, यीशु रखते हैं, याकूब रखते हैं, स्टेफनुस रखते हैं। क्या नाम तो रखा, बहुत अच्छे से नाम है, कितने लोग उस नाम के अनुसार अपना जीवन बिताए बताइएगा। मैंने पिछले बार कहा है ना, पत्रस नाम रहेगा, यूहन्ना नाम रहेगा, सिमोन नाम रहेगा, लेकिन वो कहां पर रहेगा? दारू दुकान में दिखाई देता है ना। सच में बता रहा, दारू दुकान में रहेगा। आजकल बड़े बड़े क्या बोलते हैं, गुंडागर्दी करने वाला नाम को देखिएगा जाके इंटरनेट में। कई सारे लोग ऐसे हैं, फर्नांडिस है ना, जॉर्ज, मसीह लोगों के नाम रखे हैं, नाम के अनुसार जिंदगी नहीं है। मैंने पिछले बार एक राजा के बारे में बात किया था ना, नाम तो बहुत अच्छा था उसका, लेकिन काम कैसे था? बहुत बेकार था। आप ध्यान कीजिए कौन सा राजा के बारे में बात किया था बोल के। मैं इसलिए बता रहा हूं, आदम जो पहली मानव है, उस आदम को केवल आदम नाम नहीं था, उसका दूसरा भी नाम था। क्या है वो? परमेश्वर का पुत्र। उसका टैग दिया था परमेश्वर ने, ये मेरा पुत्र है, मुझसे जन्मा है, मैंने इसको रचा हूं, इसके अंदर की आत्मा मैंने दिया हूं, मेरे समांतरा में बनाया हूं,
ये मेरा पुत्र है। परमेश्वर ने सबसे पहला नाम आदम को, आदम रचने से पहले, आदम रखने से पहले आदम का पहला नाम क्या था? परमेश्वर का पुत्र, है ना? परमेश्वर का पुत्र है। क्या परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर के जैसे जिंदगी बिताए? आप याद कर लो किस प्रकार का उसकी जिंदगी था। हम सवाल डालेंगे। आज हम सब लोग भी परमेश्वर को पुत्र हैं। केवल परमेश्वर के पुत्र होने से जरूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर का प्रिय पुत्र होकर जिंदगी बिताना चाहिए। परमेश्वर आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या प्रिय लगता है, कौन से काम से आप प्रसन्न होते हो, आप मुझे तेरे वचन के द्वारा बताया है, उसके अनुसार मैं जीवन बिताऊंगा, ताकि मैं केवल पुत्र होकर नहीं है बल्कि तेरे प्रिय पुत्र होकर जीवन बिताना चाहिए। इस कलीसिया में केवल मसीह नहीं है, अच्छा मसीह होना चाहिए, एक प्रिय मसीह होना चाहिए, परमेश्वर पसंद करने वाला मनुष्य होना चाहिए संसार में। इसलिए आदम के द्वारा एक चीज हमें समझना जरूरत है, केवल परमेश्वर के पुत्र होने से काफी नहीं होता है, बल्कि परमेश्वर का प्रिय पुत्र का नाम लेना है हर रोज हमारा जीवन में परमेश्वर के द्वारा। अगर परमेश्वर के पुत्र होना है केवल नाम से नहीं होता है। अगर परमेश्वर को पुत्र होना है, परमेश्वर को पुत्र बनने के लिए एक तरीका है हमारे जीवन में। रोमियो का 8वां अध्याय का 14 पद देखिएगा। रोमियो का 8वां अध्याय का 14 पद। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने भी लोग हैं जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। किसके चलाए में? परमेश्वर की पवित्र आत्मा के चलाए में जो व्यक्ति चलता है वही क्या होता है? परमेश्वर का पुत्र होता है। आप बोलना नहीं चाहिए, हम नहीं बोलना कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। किसको पता है परमेश्वर का पुत्र है कि शैतान का पुत्र है ना? बाइबल बताता है कि जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र है। अगर शैतान की आत्मा के चलाए चलते हैं तो वो कौन होता है? बताइएगा। परमेश्वर का पुत्र होता है? कदापि नहीं, है ना? हम किसके आत्मा, यानी कि कौन सी आत्मा के चलाए चल रहे हैं? हम फर्क हैं, हमारे हृदय को फर्क है, हमारे जीवन को फर्क है। आदम के जीवन में किसकी चलाए चला उसने, है ना? परमेश्वर का पुत्र था ना, तो परमेश्वर के चलाए के मार्ग में चलना चाहिए था। लेकिन किसका मार्ग में जीवन बिताया आदम ने? बहुत गलत रास्ते में गया ना। इसलिए हमें भी हमारे जीवन में एक बार ध्यान करेंगे। प्रभु आपने कहा है परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, यानी कि बाइबल के अनुसार जीवन बिताते हैं। बाइबल जो कहता है उसके अनुसार कदम बढ़ाएंगे, बाइबल जो बताता है उसके अनुसार मेरे जीवन को मजबूत करेंगे, तो मैं और आप परमेश्वर के पुत्र हैं। आत्मा को कोई भी लिंग भेद नहीं होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, आत्मा को नहीं होता है, वो शरीर को होता है। आत्मा सब परमेश्वर का क्या है? वो पुत्र है। मैंने बताया था गलातियों में एक वचन है, आत्मा को कोई भी लिंग भेद नहीं होता है। मेरी और आपके आत्मा परमेश्वर का पुत्र है। अगर परमेश्वर का पुत्र कहलाना है, परमेश्वर के प्रिय पुत्र कहलाना चाहिए, तो आज से हमें किसके चलाए चलना चाहिए? पवित्र आत्मा के चलाए चाल चलेंगे तो परमेश्वर का प्रिय पुत्र होते हैं। परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना है तो क्या करना है? बोले क्या करना चाहिए? परमेश्वर के आत्मा के रास्ता है ये। आप कितना इसको ध्यान करते, कितना इसको मनन करते, कितना इसको वैल्यू देते हैं, उस पर आपका नाम गारंटी होगा कि परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, या परमेश्वर का पुत्र है, या शैतान की पुत्र है। शैतान के पुत्र हमेशा शैतान की ही हरकत करते रहेगा, लेकिन परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर का प्रिय पुत्र होने के लिए क्या करेगा? वो कोशिश करते रहेगा। ये पहला चीज आदम के द्वारा हमें सीखना चाहिए। आदम ने कहीं ना कहीं अपने जीवन में गलती कर दी है। पहला, परमेश्वर के पुत्र होने के नाते, परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी इसको ये दिमाग में नहीं आया कि मैं परमेश्वर के पुत्र हूं, मैं परमेश्वर के चलाए चलना चाहिए। लेकिन आवा के चलाए क्या कर दे उसने?
चला। पत्नी जिस रास्ता में लेकर गई उस रास्ता में आदम ने क्या कर दिया? जीवन बिताया। तो पहला चीज आदम के द्वारा हमें समझें कि आदम को केवल आदम नाम नहीं था, बल्कि दूसरा एक और नाम था। उसका नाम क्या है? परमेश्वर का पुत्र है। और यह नाम से भी बढ़कर एक और नाम परमेश्वर ने दिया, यह मेरा प्रिय पुत्र है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के समय में। यानी कि यीशु मसीह के समय तक यीशु मसीह के जैसे परमेश्वर लोगों को देखना चाहते थे। मेरा प्रिय पुत्र होना है, मुझे प्रसन्न करना चाहिए। तो दूसरा चीज आदम के द्वारा हमें एक समझना चाहिए, आदम के जीवन में एक सबसे बड़ी कमजोरी था। ध्यान से सुनिएगा। दूसरा चीज आदम के द्वारा हमें समझने का या सीखने की एक और चीज है। आदम के जीवन में सबसे बड़ा कमजोरी था। वो कमजोरी क्या पता है? पढ़ेंगे मेरे साथ। उत्पत्ति का 2 अध्याय का 6वां पद। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव है, देखने में मन भाव है और बुद्धि देने के लिए चाहना योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी क्या कर दिया और उसने भी क्या कर लिया? खा लिया। सबसे बड़ा कमजोरी आदम के जीवन में क्या पता है? क्या हो सकता है? प्यार। क्या है? क्या है कमजोरी आदम का? बोलिएगा क्या है? प्यार। प्यार में इतना महक गया था आदम ने, है ना? प्यार में इतना डूब गया था। बहुत सारे सेवक लोग और मसीह लोग, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा सुंदरी अगर कोई है तो कौन है वो? दुनिया में अगर सबसे ज्यादा सुंदरी है कौन थे? हव्वा। अरे हव्वा के द्वारा ना आजकल क्या है वो मिसेस इंडिया, मिस्टर इंडिया और कौन कौन है वर्ल्ड में कुछ आता है ना, जो फैशन शो में घूमते रहेंगे औरत लोग, वहाँ ये बहुत खूबसूरत है करके उसको क्या करेंगे? मार्क्स देके उसको दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरी है, देश का सबसे बड़ा सुंदरी है, जगत का सबसे बड़ा सुंदरी है। रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अब जाके यूट्यूब में गूगल में आप सर्च करो दुनिया के सबसे बड़ा सुंदरी कौन है, मारेंगे तो ठांग एक फोटो आ जाएगा उधर। भारत का सबसे बड़ा सुंदरी कौन है, मारेंगे तो 3-4 लोगों का फोटो उधर आ जाएगा। देखेंगे बाप रे इतना सुंदरी है, इतना स्मार्ट है, इतना खूबसूरत। सबसे ज्यादा खूबसूरत अगर दुनिया में थे वो कौन थे? हव्वा थी। इतना खूबसूरत है हव्वा का, और हव्वा की उस खूबसूरत के चक्कर में आदम ने क्या कर दिया? डूब गया था। प्यार एक ऐसा चीज होता है, प्यार अगर आप इतना कमजोर है प्यार में, वो प्यार एक दिन आपको क्या करेगा? गलत रास्ता में लेके जाएगा। किस पर ज्यादा प्रेम है आपका? आपका प्यार, आपका प्रेम किसकी ओर रखा हुआ है, उस पर आपका डिपेंड होता है। आदम ने हव्वा को इतना प्रेम करता था, परमेश्वर ने आदम के साथ रहने के लिए, आदम को मदद करने के लिए परमेश्वर ने हव्वा को बना के दिया, और हव्वा के प्रेम के चक्कर में हव्वा ने जो कुछ भी गलत रास्ता में लेकर गया, एक भी थोड़ा सा भी नहीं फर्क आदम ने। मेरा जो पत्नी है, जो मेरा साथ में रहती है, ये जो औरत मेरा पत्नी, मेरा स्त्री, क्या ये मुझे सही सलाह दे रही है? ये मुझे सही रास्ता में लेके जा रही है? क्या ये औरत परमेश्वर के रास्ता पर टिकी हुई है? नहीं सोचा। वो देखी, फल खाई, खाने के बाद बहुत अच्छा था, और लेकर आकर क्या कर दिया? पति को भी दे दी। पति क्या हो गया? अभी पागल हो गया। अभी किसका बात को मानना है? परमेश्वर के बात को मानना है या पत्नी के बात को मानना है? सवाल खड़ा हो गया। इस सवाल में आदम ने क्या हो गया? फेल। परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया था आदम को। क्या दिया था? देखिएगा, उत्पत्ति का 2 अध्याय का 16 से लेकर 17 पद तक पढ़ेंगे हम लोग। उत्पत्ति का 2 अध्याय का 16 से लेकर 17 पद। अतः यहोवा परमेश्वर
ने आदम को यह आज्ञा दिया था प्रियो, आज्ञा कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल का बिना कटके खा सकते हो। जितने भी वृक्ष का फल है बिना शंका किए खा लो आदम। इस पेड़, इस वाटिका में ऐसा कोई जहरीला पेड़ नहीं है, जहरीला फल नहीं, आप खटके खा लो, सोचो नहीं, आप बिना बिंदास से खा लो, सब आपकी भलाई के लिए रखा हुआ है। लेकिन क्या बोला, पर भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसका फल खाए उसी दिन क्या हो जाएगा, अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने उस फल को दिखाया था, आप यानी कि परमेश्वर ने लेके जाके क्या किया था, इंडिकेट करके दिखाया था, ये फल को तू कभी नहीं खाना चाहिए। आदम के सामने दो सवाल आ गया, या मैं परमेश्वर की बात को मानूं या मेरा उठबी के बात को मानूं, है ना, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को समझूं या मेरा पत्नी के बात को समझूं। कितने लोग लड़कियों के चक्कर में, पत्नी के प्रेम के चक्कर में परमेश्वर को भूल गए हैं, परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस संसार में कोई भी है, कोई भी हमारे साथ में रहता है ना, कोई भी चीज मेरे साथ रहता है ना, वो सबसे ज्यादा प्रेम किसको करना चाहिए, परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम के द्वारा सारा संसार को हम प्रेम करना चाहिए। तब देखो कभी भी हमारे जीवन से गलतियां नहीं होता है। सच में प्यार का कमजोरी, प्यार, इसके द्वारा आपको बहुत बहुत भलाई भी है और ठीक उसी के द्वारा आपका बहुत बड़ा नुकसान भी है। लेकिन आपका प्रेम किस मोड में है। एक आदमी पैसा से ज्यादा प्रेम करता है, हद से प्रेम करता है, हद से ज्यादा प्रेम करता है, वो पैसा उसके पास नहीं मिलता है, क्या करेगा पता है, वह पैसा किसी भी हालत में मैं पाना चाहिए, उसके ऊपर उसका पागल हो गया है, पैसा चाहिए मुझे। आखिर में क्या करेगा, वो चोरी करेगा। प्यार किया था ना, वो भी एक प्यार है ना, वो भी एक अट्रैक्शन है। पैसा वो अट्रैक्ट कर दिया, पैसे पर इसका प्रेम चला गया, पैसा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए चलो हम क्या करें, चोरी करें। समझ मेरी बात। प्यार एक ऐसे चीज होता है, आदम के जीवन में सबसे बड़ा कमजोरी प्यार था, और प्यार के चक्कर में उसने क्या कर दिया, गलत रास्ते में चल पड़ा। पत्नी ने गलत रास्ते में चलाई और ये भी क्या कर दिया, गलत रास्ते में चल गए। खास करके इस संसार में रहने वाले जवान हो या मेरे सामने बैठे हुए जवान हो, आप लोगों से कहना चाहता हूं, सबसे पहला आपका कमजोरी वो स्त्री होती है। आप जितना उससे बच के रहेंगे ना, उतना आपके जीवन बहुत आगे रहेगा। समय से पहले उस चक्कर में मत पड़ना, समय से पहले उस चक्कर में पड़ेंगे जिंदगी क्या हो जाएगा, वाट लग जाएगा तुम्हारा। हवा के जैसे मिल जाएंगे तो फिर कहानी खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन भला है आगे आप देखेंगे हवा और आदम कितना अच्छे थे, समझ गए लोग। इसलिए प्यार 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 के चक्कर में परमेश्वर को भूलना, कभी कभी परिवार को भूल जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। कुछ लोगों को और ज्यादा प्यार रहता है किसके ऊपर है, मजहब के ऊपर, है ना। मजहब को इतना प्यार करते हैं, ये मेरा मजहब है, ये इतना प्यार करते हैं, उस मजहब के चक्कर में किसी दूसरों को बैरभाव करने के लिए, हत्या करने के लिए, मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि वो हैं और वो मजहब को इतना प्यार करने की वजह से कट्टरपंथी हो जाते हैं। कट्टरपंथी होकर क्या करेंगे, दूसरे धर्म के लोगों को या दूसरे जात के लोगों को या दूसरे समाज के लोगों को ये मारना पीटना, उनको हत्या भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये मैंने उत्पन्न करके नहीं बता रहा हूं, ये बात बाइबल में भी जिक्र किया गया है। एक भक्त था, उस भक्त ने जीवन में बहुत अच्छे से अध्ययन किया था, पुराने नियम को बहुत अच्छे से अध्ययन किया था, पढ़ाई किया था, और उसको ऐसे जहर डाल दिए थे उसके मन में। पढ़िएगा क्या जहर डाल देते, देखिएगा प्रेतों का 22 अध्याय के 3 पद देखिएगा।
22वां अध्याय का 3 पद प्रेरितों का। मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांवों के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धून लगाया था। मैंने इतना उसका दिमाग घूम रहा था, इतना प्यार करता था परमेश्वर को। हाँ, धुन लगाए था जैसे तुम सब आज लगाए हो। यहां पर एक भीड़ यहूदी लोगों को बोल रहे हैं पौलुस ने, आज आप जिस मजहब के बारे में बोल रहे हैं, यहूदा के धर्म के बारे में बोल रहे हैं, आप इस मजहब के बारे में जो आज बोल रहे हैं ना, इसके बारे में मैं भी ऐसे ही था। पहले मुझे भी यही सिखाया गया था, यही पढ़ाया गया था। मैं ऐसे धुन में था और परमेश्वर के लिए, पौलुस ने परमेश्वर के लिए किया था, क्योंकि उसके दिमाग में से जहर भर दिया था कि परमेश्वर मजहब को प्रेम करना, परमेश्वर को प्रेम करना नहीं, परमेश्वर के नाम से मजहब को प्रेम करना चाहिए, एक पर्टिकुलर धर्म को प्रेम करना चाहिए। पौलुस बता रहे कि इसके चलते मैंने क्या किया था, 4 पद, और मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध कर और बंदीगृह में डालकर इस पंथ को यहां